फिल्म की शुरुआत येलेना से होती है, जो CIA की एजेंट वैलेंटीना के लिए सीक्रेट एजेंट का काम करती है। पर इसके बावजूद उसे अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता। उसे लगता है जैसे वो वॉइड में जी रही हो, एक ऐसी दुनिया में जी रही हो जहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बहन मर चुकी थी, जिसका दुख उसने दिल पे लगा लिया था। यहाँ अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैलेंटीना को हम देखते हैं, जिस पर ये इल्जाम लगता है कि वो इंसानों को सुपर ह्यूमंस बनाने का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो कि इलीगल है। वैलेंटीना अपनी डिफेंस में सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं बस इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब इस दुनिया को बचाने के लिए एवेंजर्स नहीं आएंगे। कोर्ट अब ये फैसला सुनाती है कि वैलेंटीना के अंडर आने वाले हर इंस्टीट्यूट की जांच की जाए, जिसके बाद ही उसकी सजा या उसके बेकसूर मानने का फैसला किया जाएगा। यहाँ येलेना को हम मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जो यहाँ वैलेंटीना के खिलाफ सबूत मिटाने आई थी। सारी लैब्स जिनमें वैलेंटीना काम करवा रही थी, उनको सीक्रेट एजेंट्स के जरिए तबाह कर दिया गया था और ये आखिरी लैब रह गई थी। यहाँ के साइंटिस्ट को येलेना इतना डराती है कि वो खुद को मार लेता है, जिसके बाद येलेना खुद बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए इस बिल्डिंग को तबाह कर देती है। अपना मिशन पूरा करने के बाद येलेना अपने स्टेप डैड एलेक्सी के पास जाती है और उसे अपनी उदास जिंदगी का बताती है। एलेक्सी उसे मशवरा देता है कि तुम ऐसे मिशंस क्यों नहीं करती जिसका खास मकसद हो, ऐसे मिशंस जिसका लोगों को फायदा हो और लोग उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करें। येलेना को एलेक्सी का मशवरा पसंद आया था। उसने अपनी बॉस से भी बात की और कहा कि अब मैं और सीक्रेट मिशंस नहीं करना चाहती। उसे अब अपने मिशंस सबके सामने आकर करने हैं। वैलेंटीना मान जाते हैं, पर एक शर्त पे कि उसे एक आखिरी मर्तबा सीक्रेटली एक मिशन करना होगा, जिसके बाद वो अपने लिए आजाद है। वो उसे एक सीक्रेट वॉल्ट का एड्रेस देती है और उसे बताती है कि एक एवा स्टार नाम की एक एजेंट उस वॉल्ट के अंदर है, जिसके अंदर अपने आप को गायब करने की ताकत है। वो उस वॉल्ट से हमारी सीक्रेट रिसर्च चुरा रही है और तुम्हें उसे रोककर खत्म करना होगा। येलेना मिशन के लिए ओके कहते हुए कुछ ही देर में उस वॉल्ट के करीब हमें दिखाई जाती है। वॉल्ट के अंदर जाने पर उसे एवा तो कहीं नहीं दिखती, पर एक लड़का जॉन उस पर हमला कर देता है और इसी वक्त एक तीसरी एजेंट भी यहाँ आकर जॉन पर हमला करती है। तो दूसरी तरफ से एवा भी बाहर आ जाती है और इस तीसरी एजेंट पर हमला करके उसे मार देती है। कुछ देर के लिए तो येलेना कंफ्यूज रह गई कि यहाँ हो क्या रहा है। इसी दौरान इनके सामने एक डरा सहमान लड़का आ जाता है और तभी वॉल्ट के सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं और अब येलेना को समझ आने लगा कि वैलेंटीना ने उनके साथ धोखा किया है। इन सभी एजेंट्स के जरिए उसने अपने खिलाफ सारे सबूत तो मिटवा दिए और अब वो इनको ही मरवाना चाहती है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो वैलेंटीना की सच्चाई जानते हैं। येलेना ये बात यहाँ मौजूद सभी एजेंट्स को बता देती है कि वैलेंटीना ने हमारे खिलाफ साजिश की है ताकि हम ही एक दूसरे को मार दें। जॉन, येलेना और वो घबराया हुआ सा लड़का जो इस वॉल्ट से मिला था, वो तो वॉल्ट के अंदर कैद हो गए थे, लेकिन एवा जो एक घोस्ट थी, वो यहाँ से जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि साउंड वेव के जरिए उसको भी यहाँ पर कैद कर दिया गया है। दूसरी तरफ वैलेंटीना को दिखाया जाता है जो वॉल्ट को ब्लास्ट करने का ऑर्डर दे देती है। यहाँ वॉल्ट के अंदर ये लोग भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। येलेना ने प्लान बनाया था कि सबसे पहले एवा यहाँ से बाहर निकलेगी, जिसको बाहर निकालने के लिए ये यहाँ पर साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढने लग जाती है। पीछे से वैलेंटीना टाइम बम ऑन करवा देती है, लेकिन किस्मत से ये लोग पहले ही साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढकर उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और इस तरह एवा वॉल्ट से बाहर निकलकर दरवाजा खोल देती है और इन तीनों को भी बचा लेती है। अब ये खबर जब वैलेंटीना को हुई कि वो जिंदा रह गए हैं, तो उसने फौरन किसी तरह उन तीनों को मरवाने को कहा। सीसीटीवी में उसने बॉब को भी देखा, वो घबराया हुआ इंसान जो वॉल्ट में मिला था। उसके बारे में वैलेंटीना नहीं जानती थी, इसलिए फौरन उसने अपनी असिस्टेंट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने को कहा और साथ ही कुछ दूसरे सीक्रेट एजेंट्स को उनको मरवाने का कह देती है। लेकिन ये बात उसे पता ही नहीं थी कि इस टाइम उसका जो ड्राइवर था वो असल में येलेना के डैड एलेक्सी थे, जो उसका पूरा प्लान और वॉल्ट की लोकेशन जान चुके थे। यहाँ वॉल्ट के अंदर जॉन उस बॉब नामी आदमी से पूछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैंने एक मेडिकल स्टडी के लिए अपना ब्लड डोनेट किया था। उसके बाद मुझे अब आप लोगों के सामने होश आया है। जॉन को लगा था कि बॉब झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे मारने लगता है, लेकिन येलेना इनके दरमियान की लड़ाई रुकवाती है और कहती है ऐसे नहीं चल सकता,
अगर हमें यहाँ से निकलना है तो एक टीम बन के काम करना पड़ेगा। जॉन यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत लगाते हुए एक दीवार तोड़कर लिफ्ट तक का रास्ता बनाता है, लेकिन लिफ्ट भी पावर कट होने की वजह से बंद थी। जॉन सबको आइडिया देता है कि हम कमर के साथ कमर मिलाकर ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब वो इंसान था जिस पर उसके किए गए एक्सपेरिमेंट टेस्ट किए गए थे। जहाँ तक उसे याद पड़ता था कि सारे टेस्ट सब्जेक्ट तो मारे गए थे। तब उसे जहन में आता है कि अगर बॉब जिंदा है तो उसका एक एक्सपेरिमेंट बॉब के ऊपर कामयाब हो चुका है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और खुद वॉल्ट की तरफ बढ़ती है। ये लोग भी किसी तरह लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते हैं बाहर की तरफ कि वैलेंटीना के लोग यहाँ पर उन्हें मारने के लिए आ चुके हैं। वैलेंटीना ने अब अपने लोगों को कहा था कि मुझे उन चारों को जिंदा पकड़ना है। ये टीम गेट के बाहर एक छोटा सा ब्लास्ट करते हुए इस वॉल्ट के अंदर बढ़ती है। अंदर येलेना बॉब नाम के उस बंदे को समझाते हैं कि अगर तुम्हें बचे रहना है तो मेरे पीछे ही रहना होगा। बॉब यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहा था। वो येलेना से कहता है, मुझे लगता है कि मेरे किसी एक बुरे काम की वजह से ये सब हो रहा है। येलेना ने कहा, नहीं ऐसा मत सोचो, हम सभी ने जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत